हेलो देवा, क्या हाल चाल। चलो आ जाओ फटाफट। हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स सीजीएल का कर लिया था, अभी सीएचएसएल का कर लें। देखो, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ द लव्ड वंस। एनिमल्स को भी मुश्किल होता है अपने जो लव्ड वंस है, आपके उनके जो बहुत नजदीकी है, उनके लॉस को बेयर कर पाना। बेयर, BEAR। बेटा इसको बियर नहीं कहते हैं, इसको बेयर कहते हैं। बेयर का मतलब बर्दाश्त करना, भालू पैदा करना, सब होता है ना। BARE तो हो गया जैसे नंगा, बेयर फुटेड, बेयर बॉडीड, है ना। और बेयर नेसेसिटी यानी कि सिर्फ से रिलेटेड की बात हो तो काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर न्यू हेयर कट, इट डैश योर पर्सनैलिटी। जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो PLI वाला कॉम्प्लीमेंट आता है, और तुम्हारे पर्सनालिटी का बिल्कुल उसको पूरा कर रहा है, पूरक, पूरक के रूप में PLE आता है ना। तो काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट, इट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि आपको सेंटेंस में वर्ब भी तो देख के चलना है ना। इट के साथ वर्ब का SES फॉर्म आएगा, राइट। तो PLI कॉम्प्लीमेंट इज तारीफ, और PLE वाला पूरक। ये कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में कराया हुआ है। Since she had never traveled abroad, she was both dash and nervous. अब हमें चाहिए एंटोनिम। देखो, एंटोनिम चाहिए काम का। काम का उल्टा क्या होगा? एक्साइटेड, है ना। काम का उल्टा एक्साइटेड होगा। बेटा एपैथेटिक तो होते हैं उदासीन, जिसको इंग्लिश में आप इनडिफरेंट कहोगे। और कोई चीज किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा देता है तो हम उसको हाइप कहते हैं। होपफुल तो समझते ही हो, आशावान की बात करेंगे तो। बढ़ा चढ़ा के कोई चीज पेश किया जाता है तो एग्जैजरेटेड, है ना। खासकर इंपॉर्टेंस या गुडनेस, स्पेशली उसका इंपॉर्टेंस और गुडनेस, उसकी अच्छाई को। Jasmita is one of the most dash person I have ever met, as she has many talents. बेटा जो many talent वाला व्यक्ति होता है वो कहलाता है versatile। और versatile का जो स्पेलिंग है वो आप देख लो, versatile, ठीक है। The security cameras can automatically dash to monitor the entire hallway. हमें सिनोनिम चाहिए। देखो, रोटेट का, तो रोटेट का सिनोनिम तो हो गया रिवॉल्व, और तो कुछ हो भी नहीं सकता, देखो, है ना। रोटेट का सिनोनिम क्या होगा? रिवॉल्व होगा। रिजॉल्व का मतलब तो होता है, दो मीनिंग है। एक तो सुलहा, सुलझाना, कोई भी मुद्दा वगैरह हो जाता है, सुलझाना। और एक होता है रिजॉल्व का मतलब प्रण लेना, ठीक है ना। ठीक है। इवॉल्व का उल्टा डिवॉल्व होता है। इवॉल्व होता है कोई चीज, देखते हो इवोल्यूशन पढ़े हो ना, वही इवॉल्व करना, ठीक है ना। इसका उल्टा है डिवॉल्व। इसका मीनिंग आप लिख सकते हो,
पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ किसी को दूसरे को दे देना, ठीक है। और याद रखना जनरली ये अच्छे जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये जरूर ये काम करते हैं कि भाई मैं अकेला थोड़ी करूंगा, इसीलिए बहुत जरूरी होता है पावर को डिवॉल्व करना। इवॉल्व होता है टू डेवलप ग्रेजुअली। The civil engineers are trying to dash the bridge using the new technology. बेटा ब्रिज को उठाने की कोशिश करेगा, एलिवेट, एलिवेट का स्पेलिंग तो ये है, बाकी सब तो रॉन्ग स्पेलिंग्स है। देखो एलिवेट इज उठाना, टू रेज फ्रॉम अ लोअर लेवल, किसी नीचे लेवल से ऊपर उठाना, ठीक है ना। देखो ठीक है। माई बर्थडे विल डैश ऑन फ्राइडे दिस ईयर। अब है माई बर्थडे विल फॉल ऑन फ्राइडे, ये तो ठीक है। अब पंगा ये है कि फॉल का मतलब क्या निकलेगा यहां पे। टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, गिरना नहीं। फॉल टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ये सही है। फॉल टू चेंज टू अ पर्टिकुलर कंडीशन, नहीं। फॉल का मतलब हारना, टू बी बीटन और डिफीटेड, है ना। द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ते ही हो, उनमें से वो मीनिंग भी नहीं है। यानी कि ये है कि किसी दिन पढ़ना, है ना। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 21st December, कहते हैं ना। आशु इज अ डेडिकेटेड गाय, always ready to dash for the betterment of his company, always ready to go the extra mile, यानी to do extra effort। कोई भी व्यक्ति जब अपने जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा माइल जा रहा है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्नग एज ए बग इन अ रग। रग होता है ना चिथड़ा, है ना। कोई भी चीज जैसे देखते हो ना, एक कंबल का टुकड़ा ले लो, रग कहलाएगा। उसमें जितना कंफर्टेबल एक बग होता है उतना ही स्नग, स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब है वेरी कंफर्टेबल। पुराने कपड़ों में या पुराने बिस्तर वगैरह में देखोगे जो बग होंगे बहुत आराम रहेंगे, है ना। उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। नेक्स्ट आ जाओ, लूज हिज मार्बल्स। इसका मतलब गो इनसेन, पागल हो जाना, गो इनसेन, पागल हो जाना। नेक्स्ट, रेन ऑन अ परेड। अब आप सोचो जब भी अगर कोई दिन परेड है आपका स्कूल का और उस दिन रेन हो जाए तो जो प्लान है सब क्या होगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। उसका मतलब भी यही निकलेगा, टू स्पॉइल वंस प्लान। ठीक है। The chief guest is dashed to arrive at the venue within half an hour. Expected, बेटा expected, accepted तो होता है स्वीकार करना, expected होता है कि उम्मीद है, hoped, accepted is अपनाया जाना। और बाकी कोई नहीं है कुछ। The dog took a dash during his walk. Pause and lifted his dash to indicate that he was tired. वो रुका,
पॉज इज रुकना, और उसका जो हाथ होता है कुत्ते बिल्ली का उसको पॉज कहते हैं, है ना, PAWS। देखो, तो पॉज इज ठहरना, नाउन और वर्ब दोनों है, और पॉ है पंजा, राइट। पोर का मतलब तो बहना होता है, POUR, ये पोर का मतलब बहना हो गया, ये पोर का मतलब छेद होता है। क्लियर? द फ्रेंडली डॉग wagged his its tail। बेटा फ्रेंडली का हमें एंटोनिम चाहिए, हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल इज दुश्मनी भरा। एफेक्शनेट होता है जो प्यार करे, लविंग। द फैक्ट्री हैज बीन एक्सहेलिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम एक्सहेल करते हैं, तो फिर अगर इंडस्ट्री की और फैक्ट्री की बात होगी तो एक्सहेल करने का मतलब होता है एमिट, है ना। प्रिजर्व का मतलब तो प्रोटेक्ट हो गया, एमिट का मतलब होता है टू रिलीज फ्रॉम एनी आउटलेट, है ना। दूसरा है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, राइट। प्रिजर्विंग इज प्रोटेक्टिंग। जैसे एनवायरमेंट का हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। रेमिट इज लाइक किसी का माफ कर देना, भुगतान जो करना है उसको माफ कर देना। टू पे और कैंसल वंस डेट। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें आप पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो आप रेमिट कर रहे हो। बकाया तुम्हारा मैं पेमेंट कर दूंगी, वो भी रेमिट होता है। इंडाइट है बेटा। इंडाइट का मतलब होता है ऑफिशियली नेम someone in a crime। किसी का नाम किसी गुनाह में इंक्लूड कर देना इज इंडाइट। इसको इंडिक्ट मत बोलना, इंडाइट होता है। ठीक है। हम लोग जब एक्सेल करते हैं हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड, हम जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सेल करते हैं, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो धुआं छोड़ती है उसको एमिट करना कहते हैं। द शेफ्स culinary creations were infused with a distinctive dash that set them apart from typical restaurant fare। इसमें कुछ distinctive अलग सा उसमें फ्लेयर है। फ्लेयर इज लाइक टैलेंट। अब खाना तो सब सेम बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग सा टैलेंट है जिसके कारण इसका जो सब कुछ प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। FLERE, this means several। FAIR, इसका तो बहुत सारा मीनिंग है। मेला है, जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण हो गया, न्यायपूर्ण। फेयर का मतलब गोरा भी हो गया। ठीक है। एंड दिस फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, जैसे आग का, गुस्से का। टू बर्न
कैसे बर्न करना? विथ अ सडन ब्राइट फ्लेम, with a sudden bright flame, लेकिन भड़कना कह रहे हो, and for a short time. इसका मतलब हुआ आग या गुस्से का भड़कना। देखो बेटा, खाना बनाने का जो आर्ट होता है ना, उसको culinary स्किल कहते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी भरा। He was convicted of assaulting a police officer. पुलिस ऑफिसर को कन्विक्ट हो गया, हुआ पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करने के जुर्म में। बेटा असॉल्ट का मतलब होता है उस पर हमला करने में, और कन्विक्ट का मतलब हुआ दोषी सिद्ध होना, दोषी सिद्ध होना। बट ही गॉट ऑफ विद अ डैश सेंटेंस, विद अ लाइट सेंटेंस होगा। अब इसमें से लाइट कौन सा है? नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, ये होगा। ये लाइट बिजली वाला लाइट थोड़ी होगा जो रोशनी देता है, वो लाइट नहीं होगा। लाइट जो एनर्जी का स्रोत है यानी कि प्रकाश, वो भी नहीं है। लाइट का मतलब हल्का, वो भी नहीं है ना। बर्डन ज्यादा नहीं है, लाइट बर्डन है, वो भी नहीं है। लाइट नॉट सीरियस है ना। लाइट पनिशमेंट यानी कि उतना ज्यादा सीरियस पनिशमेंट नहीं मिला उसे। Her son came from Europe to meet her dash after 20 years. To meet her out of the blue होगा। Out of the blue का मतलब हो गया एकदम unexpectedly। 20 साल के बाद कोई आया तो उसकी उम्मीद थोड़ी रहती है कि वो आएगा मिलने, है ना। Like a cake walk, इसका मतलब होता है very easy। Like a cake walk, very easy। Blow of steam, इसका मतलब होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आप निकालते हो ना, जैसे अंदर मेरा स्टीम भरा हुआ है, तो क्या होगा, एकदम गुस्से में अपना पूरा इमोशन बाहर निकाल देना, है ना। टू वेंट आउट वंस इमोशन इज ब्लोइंग ऑफ द स्टीम। इसका कह सकते हो इट हेल्प्स यू गेट rid of strong feeling or emotion or energy, है ना। To vent out one's emotions that helps you get rid of strong feeling। जैसे देखते हो कुकर से स्टीम निकालते हैं तो अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, वो है इसका मीनिंग। ठीक है। स्टेप अप हिज गेम, इसका मतलब है टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस। आप इसमें बहुत सारे नए इडियम सीख रहे हो। टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस, देखो the dash of the crime scene made it difficult for investigators to gather evidence। The dash of the crime scene, बेटा SITE होगा। जहां पर भी कोई भी एक एक्सीडेंट का साइट हो, कंस्ट्रक्शन का साइट हो, ठीक है। CITE का मतलब तो टू मेंशन होता है, उल्लेख करना। टू मेंशन, उल्लेख करना।
ठीक है, ठीक है ना, पीपीटी चाहिए। नेक्स्ट आओ, स्लाइट का मतलब होता है कनिंगनेस, चालाकी, धूर्तता, है ना, और धोखा देने की फीलिंग से, डिसीटफुलनेस। जब आप धोखा देने का कोशिश करते हो, इसको हम लोग क्राफ्ट भी कह देंगे। क्राफ्ट का मतलब हो जाता है, जैसे कपटी लोग जो होते हैं वो क्राफ्टी होते हैं, कपट जिसको कहोगे, कपट। I wanted to ask if you have dash bank account. Mine has been dormant for a year. I wanted to ask if you have an, अब एंटोनिम बोला है ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। बेटा डोरमेंट को अंडरलाइन करना था, यहाँ अंडरलाइन नहीं है, डोरमेंट अंडरलाइन कर दो। ये होगा एक्टिव। देखो एक्टिव अकाउंट होता है, एक डोरमेंट अकाउंट होता है। अगर डोरमेंट का पूछेगा सिनोनिम तो इनर्ट इसका सिनोनिम था, सिनोनिम ऑफ इनर्ट, यानी सॉरी डोरमेंट। यानी निष्क्रिय। When I was in Italy for a tour, the tourist guide provided by Azim was dash. Because of him, the whole tour was success. बेटा बहुत बढ़िया था वो, तो वर्थ हिज वेट इन गोल्ड होगा, क्योंकि कोई बहुत बढ़िया हो तो आप कह सकते हो ना कि भाई इतना बढ़िया था कि जैसे एज गुड एज गोल्ड कहते हैं, यानी बिल्कुल उसको सोने से तोला जा सकता है, क्योंकि हमारा पूरा ट्रिप उसके कारण बहुत अच्छा हो गया। आर्म टू द टीथ, यानी कि पूरे वेपन से लैस, है ना, आर्म्ड विद ऑल द वेपन्स। जैसे कहते हैं टू द टीथ, यानी दांत में भी उसने वेपन्स लगा रखे हैं, तो हाथ में बदन में तो वेपन्स होंगे ही, यानी कि हो गया आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ वेपन्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब टू वर्क हार्ड। अब रात में कोई मिडनाइट ऑयल यानी तेल जला के, दिया जला के पढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत मेहनत कर रहा है। लुक फॉर ए नीडल इन अ हेयर स्टैक, जहां पे पूरा भूसा भरा हो वहां पे एक नीडल खोजोगे तो आसान से मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सर्च है, फ्यूटाइल सर्च भी कह सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, इसमें काफी वोकैबुलरी लिखवाना पड़ रहा है, देख लो। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड का मतलब हो गया टू बी वर्दी, लायक, है ना, अच्छा। द मोस्ट डैश क्रिएचर as far as Amit is concerned is a walrus. Despicable, इसको देख के घृणा आता है, इतना गंदा सा लगता है तो,
है ना। तो वो कहते हैं कि अमित को वो देख के बहुत गंदा सा घिन आता है। एक वॉलरस का कभी फोटो देखना, बिल्कुल ब्राउन जैसा होगा और अजीब सा बिल्कुल, है ना। जनरली आपको ओशन के साइड में दिखेगा। तो डेस्पिकेबल हो गया घृणित। घृणित। डेलिबरेट का मतलब होता है विचार करना। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर भी होता है, यानी इंटेंशन, विथ इंटेंशन, डेलिबरेट, विलिंग। और डिसीटफुल का तो स्पेलिंग में ये गलत है स्पेलिंग। डेस्पिकेबल होगा, पहला वाला भी स्पेलिंग रॉन्ग है। डिसीटफुल में CEIT होता, अभी तो लिखवाया था थोड़ी देर पहले। द स्मेल ऑफ डैश ब्रूड कॉफी wafted through the air, beckoning him to start his day. अब फॉर्मली का एंटोनिम पूछना है। तो फॉर्मली का मतलब होता है पहले, तो फ्रेशली होना चाहिए। अभी अभी जो कॉफी को कूट के अभी तुरंत बनाया गया है ना, तो क्विकली होगा, यानी कि फ्रेशली कह सकते हो। राइट, देखो आंसर। फॉर्मली का एंटोनिम चाहिए था। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली तो आगे की बात होगी। चलो ठीक है। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगे, फॉर्मली इज पूर्व। ऐसे यहाँ पे फ्रेशली होना चाहिए था क्योंकि कॉफी की बात हो रही है। सब्सिक्वेंटली का मतलब यहाँ कैसे होगा सब्सिक्वेंटली? कॉफी जो अभी अभी कूटा गया है ना। तो फॉर्मली मतलब पहले, तो फ्रेशली ब्रूड कॉफी होना चाहिए था यहाँ पे। सब्सिक्वेंटली ठीक है, फॉर्मली का एंटोनिम तो चलेगा, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं चल रहा है। इस सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग फ्रेशली होना चाहिए था। आप कितनी एडवर्टीजमेंट में भी देखोगे फ्रेशली जो कॉफी बनाया गया है। इधर टू का मतलब होता है अंटिल नाउ। और प्रिजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। एनीवे आंसर सही है, लेकिन दिव्या वेरी गुड, लेकिन बहुत मजेदार नहीं है। Although she was tired, she kept working on her project indefinite to finish it before the deadline. एंटोनिम लिखा है indefinite का, बेटा बाउंडेड होना चाहिए। indefinite का मतलब हो गया अनंत, तो बाउंडेड मतलब किस कोई चीज का बाउंड्री बना दिया गया है ना। indefinite is अनंत, अनंत। विथ बाउंड्री, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। कंटिजेंट तो बेटा होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या सेम ऑर्गेनाइजेशन का हो, सेम। यहां पे LY क्यों लगा दिया है? This is a noun, a group of people. From the same organization or country, जो एक साथ ही काम करने आए हो। ऐसा नहीं कि किसी को ही कह दोगे आप, जो एक साथ काम करने आए हो, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई इवेंट वगैरह को अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। कंट्री यहां पर लिख दो नीचे, अटेंडिंग एन इवेंट। जैसे कनाडा से जो कंटिजेंट आए थे, थोड़े खफा खफा से थे, है ना।
incensed is very angry, बहुत गुस्से में, infuriated. The doctor gave him more powerful drugs in the dash hope that he might recover. In the vain hope, यानी बेकार में ही होप कर रहा था डॉक्टर, नहीं कि शायद वो रिकवर कर जाए. वेन होप मतलब बिना, फ्रूटलेस जिसको कहोगे, बिना उम्मीद के, फ्रूटलेस. WANE इसका मीनिंग अभी बताए थे लास्ट क्लास में, वैक्सिंग एंड वेनिंग. वेनिंग इज टू बिकम वीक स्लोली. वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून की बात हमने की थी, है ना. VEIN तो नाड़ी होता है, आप इसको बायो में पढ़ते हो. एक एक सेंटेंस में आप देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन में वर्ड है, अच्छा खासा वर्ड है. I dash the work that will have to be done. आइटमाइज, बेटा आइटमाइज करते हो यानी आप संख्या वाइज आइटम का नाम लगाते हो, तो इन्यूमरेट होगा, है ना. टू नंबर, देखो न्यूमरेट समझ रहे हो ना, टू नंबर. इम्पार्ट इज पास ऑन, क्या, जैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन जैसी चीजें, एक्सेट्रा. देखो न्यूमरेट में समझ रहे हो ना, नंबर आ रहा है ना. टू नंबर और नेम ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, आप ऐसे भी लगा सकते हो, टू नेम अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वन बाय वन, मतलब नंबर लगाते हुए. कंसील का मतलब होता है छिपाना, हाइड. और एसेस का मतलब होता है आकलन करना. द सॉन्ग कंपोज्ड बाय द कॉयर, बेटा कॉयर का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ सिंगर्स. For the special program was and dash one, was an imitated one, यानी कि नकल किया गया था. जो सॉन्ग कंपोज था वो कहीं से उतारा हुआ था. इराडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना, जैसे कोई प्रथा वगैरह, ठीक है ना. इराडिकेट इज टू फिनिश, क्या फिनिश. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई ट्रेडिशन हो. नहीं, डिजीज लिखेंगे. इराडिकेट पोलियो डिजीज, जैसे कि गरीबी, पावर्टी. ये आपको कोलोकेशन में कराया है. एमिट तो ठीक था, लेकिन उसके बाद स्पेलिंग गलत है, ऊपर दोनों का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना. तो वो स्पेलिंग भी मिस्टेक करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा. नेक्स्ट, द की वॉज हैंगिंग ऑन ए डैश बाय द डोर. अब नेल, नेल मतलब खूंटी जो निकला हुआ है. नेल क्या है, अ स्मॉल मेटल स्पाइक होगा. अगर मान लो पुलिस ने किसी को नेल किया, इसका मतलब है पकड़ लिया. नेल का मतलब आपके ये भी तो नेल्स होते हैं, एंड यू नेल्ड इट, इसका मतलब है कोई चीज किया आपने सक्सेसफुली. देखो नेल के ये 4 मीनिंग है. किसी को नेल करना यानी कि दबोच लेना. यहाँ पे नेल का मतलब था वो जो पिन जैसा होता है दीवार वगैरह में डालने के लिए.
नेल, यहाँ हमारे जो नाखून होते हैं वो भी नेल होते हैं, और नेल किसी चीज को सक्सेसफुली करना, ठीक है। देख रहे हो होमोनिम्स अब कैसे पूछा है इसमें। He has dash words for his opponents. He has sweet words for his opponents. ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड dulcet, यहीं पर इसका एंटोनिम पूछा है, तो इसका एंटोनिम तो हार्श होगा, क्योंकि आपको पहले मीनिंग तो पता हो, उसके बाद ना एंटोनिम सोचोगे, है ना। तो जो मीठा लगे, आपको ठंडक पहुंचाए, स्वीट एंड सूदिंग, दिल को ठंडक पहुंचाने वाला, तो उसका उल्टा हार्श होगा। पेन्यूरियस तो होता है गरीब, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एनलाइवन का मतलब टू मेक मोर एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग, यानी उसको और लाइव बना देना। टू मेक मोर एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग। देखो, never believe anything you hear from others. Try to get every bit of information, dash if possible, straight from the horse mouth. ठीक है ना, सुनी सुनाई खबर पर भरोसा मत करो, ऑथेंटिक सोर्स का खबर लो, फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स। जैसे मान लो अगर एसएससी का कोई खबर है, तो मैं ssc.nic.in में जाऊं ना, तो वहां पर सही है, तो कहेंगे कि आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। इन द फास्ट लेन, आप जब फास्ट लेन में गाड़ी चलाते हो तो उसके बाद क्या होता है, लाइफ बहुत फास्ट चलती है, तो वही हुआ, इन द फास्ट लेन का मतलब हो गया एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल। एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल, ठीक है। डाउन द लाइन, अब डाउन द लाइन देखो क्या है, यू कैन से लेटर, at a later point of time, fair and square, just, न्यायपूर्ण, फेयर एंड स्क्वायर डील, इसका मतलब ये डील जिसमें घाटा भी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं कर रही। द साउंड ऑफ रेन टैपिंग अगेंस्ट द विंडो वॉज अ डैश मेलेडी, स्टिम्युलेटिंग का उल्टा क्या होगा, लर्निंग हिम टू स्लीप। अब ऐसा मेलेडी, ऐसा मधुर संगीत की तरह, तो स्टिमुलेट का मतलब होता है जो आपको उकसाता है, यानी आपको उत्तेजित करता है, तो उल्टा होगा सबडूइंग, क्योंकि स्टिमुलेट जब करेगा कोई चीज आपको, जैसे आप क्या करते हो, कॉफी वगैरह पीते हो ताकि आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाए, है ना। टू मेक समथिंग एक्टिव, क्लियर।
तो सबड्यू, सबड्यू का मतलब क्या होता है? एक तो इसका मतलब होता है टू डिफीट, ठीक है, और दूसरा मतलब यहां पे जो होगा ना वो होगा टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। यानी दबाना, कॉन्कर करना, उसको अपने बस में करना। स्ट्रेसफुल नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक में कई कई देखो आपको मिल रहे हैं। He was criticized for the dash leadership of his team. Dash leadership, आप आगे, इनेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण। तो क्रिटिसाइज आपको निपुण के लिए नहीं होगा, इनएप्ट होगा। एप्ट इज अच्छा जो होता है ना, जिसमें कुछ जो कहते हैं ना क्षमता हो, है ना। His casual body language seemed dash for a leader, ठीक है। अब यहां पर आप खुद महसूस करो कि एक लीडर के रूप में आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स निपुण तो नहीं होना, निपुण होना चाहिए। और यहां पे हमें लग रहा है दोनों जगह पे इनएप्ट रहेगा। सो नॉट सुटेबल, इन दोनों का मतलब है नॉट सुटेबल। वो क्रिटिसाइज किया गया कि भाई वो सुटेबल नहीं है, अनफिट है। इनेप्ट का मतलब तो डेफ्ट, इनेप्ट, डेफ्ट, एडेप्ट, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब निपुण नहीं, उल्टा होता है, डेफ्ट का उल्टा होता है। डेफ्ट का मतलब एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। हाँ, तो अच्छा दोनों तो एक ही वर्ड था यहाँ पे यार। इनेप्ट इज इनएफिशिएंट, है ना। यानी कि इनएफिशिएंट लीडरशिप के कारण उसको क्रिटिसाइज किया गया और उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो लीडरशिप के लायक सुटेबल ही नहीं था। तो ये हो गया आपका इनेप्ट और इनएप्ट। देखो तो सही है, सही बिल्कुल। Our administration uses dash technique to get their work done. They do not rely on overt tactics. बेटा overt का उल्टा पूछा है, यहां पे overt का उल्टा पूछा है, कवर्ड होगा। overt मतलब होता है बिल्कुल जो ओपन है, और कवर्ड, इसमें कवर वर्ड दिख रहा है आपको, और दोनों कितना आराम से एक दूसरे का एंटोनिम है। देखो ओवर्ड, कवर्ड, है ना। नॉट सीक्रेट एंड कवर्ड इज सीक्रेट, हो गया। एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, बहुत जाहिरन तौर पर, जो जाहिर है, बिल्कुल ऑब्वियस है। पेटेंट जानते हो ना, एक तरह का लीगल फॉर्मेलिटी है कि कोई चीज मेरा ही हो गया, अब उसको कोई यूज करेगा तो वो हमें पैसे देगा, ठीक है। लेकिन पेटेंट ऑफिशियल राइट होता है। अगर एडजेक्टिव में कहोगे तो पेटेंट का मतलब, अगेन पेटेंट का मतलब भी क्लियर होता है। पेटेंट एक लीगल राइट है, लेकिन पेटेंट का मतलब अगर यहां पर दिया है तो एपरेंट, क्लियर एंड पेटेंट तीनों सिनोनिम है। नेक्स्ट आओ। After the rain stopped, the air smelled fresh and clean and the sun stared out from behind the clouds. बेटा स्टेयर का मतलब होता है एकदम खुलेआम घूरना, लेकिन क्लाउड से क्या होगा, सन कैसे करेगा रेन के बाद? तो एंटोनिम स्टेयर का चाहिए तो पीक होना चाहिए। पीक का मतलब होता है झांकना। स्पाई का मतलब तो जासूसी करना हो गया।
तो यहां तो और कोई फिट हो ही नहीं रहा। Developers dash the old building on the site to make way for new construction. बेटा RAZE होगा, इसका मतलब डिमोलिश होता है। न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पुराने बिल्डिंग को क्या करेगा? RAZE करेगा, है ना। RAISE का तो मतलब उठाना होता है। चाहे कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, आपकी सैलरी में रेज होता किया जाता है, ठीक है। और जो रेसेस पड़ जाते हैं हमारे बॉडी में, उसको आप कह सकते हो वही स्क्रैच पड़ जाता है कोई चीज। टू रब along the surface, जिसको स्क्रैच भी कहोगे। ऊपर से रब करना इस RASE। क्लियर? Her bright blue eyes dash everyone in the party. बेटा अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट क्योंकि देखो, जो ब्लू आईड बॉयज से समझते हो, ब्लू आई हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है। डिस्गस्ट तो मतलब हो गया कि बिल्कुल आपको घृणित कर दिया, ऐसा गंदा लगा। डिस्गस्ट इज टू फिल विथ hatred, with hatred, ठीक है। वैक्सिलेट, इसका मीनिंग डिली डैली, कभी आपका ओपिनियन कुछ और है, कभी कुछ और है, ठीक है। टू चेंज one's opinion from one to the other, जिसको आप कहोगे डिली डैली। खासकर जब आप इतना ज्यादा चेंज करते हो ना कि लोग एनॉयड हो जाए, चिढ़ जाए, ठीक है। एमेनेबल होता है विलिंग टू एक्सेप्ट, समथिंग। अगर आपकी पर्सनालिटी एमेनेबल है तो आप बात मान जाते हो, आप अड़ते नहीं हो, ठीक है। विलिंग हो जाते हो और आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। द डैश चिल ऑफ द सन, आप देखो यहां पे पूछा है चिल का एंटोनिम। चिल का मतलब एकदम ठंडापन होता है, बिल्कुल ठंड। चिल इज ठंड, उसका उल्टा ऑफ कोर्स वार्मथ होगा। ब्लश, ब्लश होता है टू बिकम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ शाइनेस। आपको शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो जा रहे हो, वो है ब्लश। और कोई है भी नहीं, देखो। I can't dash this heat anymore. I can't bear, BEAR. मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पहला तो बियर हो गया, पीने वाला, है ना। दूसरा BARE, जो मैंने कहा नंगा,
बेयर बॉडीड, बेयर फुटेड। और नेक्स्ट देखो, BIER, ये एक फ्रेम होता है जिसमें कॉफिन वगैरह रखा जाता है। अ फ्रेम ऑन विच coffins are kept, या लाश भी रखी जाती है। जनरली नहीं होता जिसमें उठा के ले जाते हैं, हिंदू धर्म में भी। कॉफिन ही खाली नहीं कहोगे, डेड बॉडी भी कह सकते हो। कॉफिन्स और अ डेड बॉडी is kept. My cousin owns a shop of food additives, होगा ना, ठीक है ना, फूड एडिटिव्स। अब देखो यहां पे सबसे मेन चीज है कि आपको स्पेलिंग पूछा जा रहा है, ये ध्यान से देखो, क्योंकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक अलग तरीके से नहीं दिया है इस बार। और जो भी चीज ऐड किया जाता है वो कहलाता है एडिटिव। कई बार टेस्ट के लिए, कई बार उसके कलर के लिए। They do not say anything but stalk furiously out of the room. Stalk here means क्या? Stalk furiously, furiously का मतलब हो गया गुस्से में। अब यहां पे furiously का मतलब हुआ गुस्से में। To stem or main axis of a plant, बेटा stalk का मतलब जो मेन तना होता है वो भी होता है stalk किसी पौधे का। To walk in an angry or proud manner, to go through an area in search of prey, stalkers जानते हो ना, वो किसी का पीछा करता है और उसको फिर अकेले में दबोच लेता है, तो वो किसी शिकार के पीछे चलना, उसके सर्च में। रेकर कॉन्स्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली, अचानक हो जाना और बार बार होना, स्टॉक। तो यहां पे फ्यूरियसली निकल के जा रहा है, तो यहां पे टू वॉक इन एन एंग्री मैनर होगा। शी सफर्ड एन इमोशनल डैश आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब देखो टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का स्पेलिंग यहाँ पे जो है ये है। आप देखते हो कभी आप फ्लाइट में सफर करते हो तो टर्बुलेंस होता है, क्या होता है, पूरा जहाज हिलने लगता है ना, तो यही तो है, अशांति होगी। अनस्टेडी मूवमेंट। स्पेलिंग आपको सही रखना है। The flow of the river is very rapid now. Let's go in when it is little, क्या रैपिड का एंटोनिम पूछा है यहाँ पे, बेटा यहाँ पे रैपिड का एंटोनिम पूछा है, इट इज स्लो। आपको एंटोनिम पूछा है तो रैपिड का एंटोनिम स्लो होगा। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू डैश फॉर द फ्यूचर। एडजर्न का मतलब होता है जैसे कोर्ट वगैरह में डेट पड़ जाता है आगे के लिए। अब एडजर्न का सिनोनिम पूछा है तो पोस्टपोन होगा, और क्या होगा। डेसिमेट इज टू किल इन अ लार्ज नंबर। रिजुविनेट, फिर से एकदम उत्साह से भर जाना, रिवाइव। कंस्टिट्यूट,
बनाना या से बना होना। देखो कंस्टिट्यूट का एक और मीनिंग होता है टू बी इक्वल टू समथिंग, किसी चीज के मतलब मान लेना कि हाँ ये इसी चीज के बराबर है, इसलिए इसका मीनिंग लिख लेना एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है कई आर्टिकल से, तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब हो गया टू बी वन ऑफ द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग। दूसरा बी इक्वल टू समथिंग, किसी चीज और के बराबर होना। चलो आज इतना ही रहने दो, 40 तक करा दिए हैं, ये अराउंड 70 है और CHSL में हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिखे हैं, CGL से बेहतर क्वेश्चन है CHSL में। ठीक है, इतना ही रहने दो आज।